हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो कर रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, इंडियन स्पाई, डार्क रियलिटी, चाइना, वेपन्स, कमांडो ट्रेनिंग एंड जेल। और अगर आपने पहले 2 पार्ट्स नहीं देखे तो पहले वो देख लो, इसी चैनल के अंदर है। ओ माय गॉड, फर्स्ट पार्ट, ओ हो, सेकेंड पार्ट, ओ हो। अब थर्ड पार्ट में देखते हैं और क्या क्या शेयर कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो फिर अपना आराम से दोबारा अपना पढ़ाई, वो चीज़ें नॉर्मल। तो कुछ दिन के बाद एक लेटर आ गया कि आप दोबारा भेजो करके, ओके री मेडिकल के लिए। और मेडिकल होने के बाद फिर नॉर्मली फिर वापस आ गए। फिर देन सडनली एक 6 महीने के बाद आता है कि आप ज्वाइन हो गए हो करके। आप सिलेक्ट हो गए। आप सिलेक्ट हो और आप कितने साल के थे तब? मैं शायद उस टाइम 16 साल 6-7 महीने का था, क्योंकि कसम पीरियड होने तक जब भी आप कसम खाते हैं तो आपकी जो एज होती है वो 18 साल होनी चाहिए। तो इतना तो ट्रेनिंग पीरियड के अंदर ही 16 से 18 के बीच में ट्रेनिंग हो रही थी। तो कहाँ पे फिर आपको लेटर आया? फिर कहाँ पे ज्वाइनिंग हुई? फिर दिल्ली गया मैं। और Okay. दिल्ली जाने के बाद रैंडमली पहली बार दिल्ली पहुंचने के बाद हम लोग पहुंचे, और भी मेरे साथ कुछ लोग थे, ठीक है। तो हम यहाँ से बाहर निकलते हैं ट्रेनिंग के लिए। वैसे 26 वीक की ट्रेनिंग होती है। हम लोग इजराइल गए। क्या होता था ट्रेनिंग सुबह से लेकर रात तक? बताओ। लेकिन वहाँ पर एक ही मेरे को एक बहुत बढ़िया चीज़ लगा वहाँ, कि वहाँ की ट्रेनिंग दुनिया में सबसे अलग थी। कि मुझे ये नहीं पता था कि कल सुबह का, मुझे पता है कि कल सुबह क्या होना है, मुझे कल सुबह के बाद का नहीं पता। ये मुझे 2.5 साल के बाद पता चला। ऐसा क्यों? ओके रीज़न क्या, हमारे को शाम को लगभग जब भी हम वहाँ से, हमारा जो ग्रुप इंस्ट्रक्टर था जो भी हमको छोड़ता था, वो बोलता था अर्ली मॉर्निंग में आप 0400 आवर्स पर पीटी ग्राउंड पर रिपोर्ट करोगे करके। अब हमारा काम है 0400 आवर पर पीटी ग्राउंड पर पहुँच जाना। मतलब 4 बजे? 4 बजे बने तो हम 4 बजे वहाँ सब खड़े हो जाएंगे बिल्कुल टाइम के हिसाब से। जो भी हमारे इंस्ट्रक्टर आएंगे, सो पीटीआई आएंगे, वो हमारे को पीटी कराना स्टार्ट करेंगे। पीटी कराएंगे, पहले पीटीआई लेके जाएगा, 5 किलोमीटर दौड़ाएगा, देन वो हट जाएगा, नेक्स्ट पीटी आएगा, वो 5 किलोमीटर ले जाएगा, ऐसे करके 20 वो तो ब्रेक ले लेते हैं, इनको ब्रेक नहीं। तो अपने जबान में लास्ट में जो क्या आएगा वो एक जीसीओस रैंक आएगा, जिसकी एज होगी कम से कम 45 के समथिंग। और लास्ट में बोलेगा मैं भी तो मेरी एज, चले तुम 16-17 ईयर के हो और मैं 54, मतलब इस एज का तुम मेरे बराबर नहीं दौड़ पा रहे हो। तो हम मन में तो ये बोलते थे यार सर आप तो अभी आए 15 किलोमीटर से दौड़ रहे हैं लगातार। तो जब भी ये पूरी एक्सरसाइज खत्म होती थी 4 से लगा 6-7, कोई फिक्स टाइम नहीं था, 6:30 भी अगर खत्म हुआ पीटी तो लोग बोलते थे यार कि आप वहाँ पीटी खत्म हुआ, फिर एक इंस्ट्रक्टर आता था, बोलता ठीक है ब्रेकफास्ट करके तुम 730 आवर्स पर बीओसी में रिपोर्ट करो। अब घड़ी में टाइम देखे हम यार 6:30 बजे तो हम यहाँ से छूटे, जाने में हमारे को आधा घंटा लगेगा। हम कब अपना ब्रेकफास्ट करेंगे, कब हम अपना वेपन लेंगे, ठीक है। मतलब वो टाइमिंग वैसा था, आप कितनी भी कोशिश कर लो आप 5 मिनट लेट ही पहुंचोगे। मतलब आप कोशिश पूरी कर लो, आप उड़ के भी जाओगे ना तो भी आप 5 मिनट लेट पहुंचोगे, आपको वहाँ सजा मिलनी है। क्या सजा होती थी लेट होने की? सजा क्या है कि जैसे आप वहाँ गए तो वहाँ जाने के बाद इंस्ट्रक्टर बोलेगा हाँ भाई कि चलो मैं तुमसे पहले आ रखा हूँ करके, और तुम मतलब 2-4 गाली उसने देनी। और सजा क्या होगी कि उसको टच, आदमी की मरने जैसी हालत वहीं हो जाती थी। मतलब आप ताकत नहीं रही बॉडी में, वो मतलब कि जितना हम सुबह एक्सरसाइज करके आए हैं, जो 20 किलोमीटर दौड़ के आए हैं, वो हमारे को विदिन 5 मिनट के अंदर उतना ही थका देता था। और एक साथ हाथ में उनके गोल्फ के स्टिक रहते थे, ठीक है। अब वो एक जिसके पड़ गया कोई मार भी पड़ती थी। तो फिर उसके बाद होने के बाद नेक्स्ट भी बीओसी बैटल ऑब्स्टिकल कोर्स, फिर वो करना पूरा का पूरा 26-27 ऑब्स्टिकल से पूरा करना। तो लगभग 9, 9:30, 10 वहाँ बज गए। फिर जैसे 10 होंगे खड़ा तो वो बोलेगा ठीक है अभी घड़ी में 10 बज गए हैं करके। ये सर इजराइल में ट्रेनिंग हुई है? रॉक क्लाइंबिंग रिपोर्ट करो। फिर रॉक क्लाइंबिंग, फिर भागना उधर। और साइकिल उन्होंने वो दे रखी थी कि जिस साइकिल के पीछे वो स्टैंड भी नहीं था बैठने का। मतलब जिसको साइकिल चलानी नहीं आती उसके लिए तो भाई वो तो महाभारत ही था, आप बैठा ही नहीं सकते ना किसी दूसरे को। तो फिर वहां पहुंचना, अपना रॉक क्लाइंबिंग में पहुंचना। फिर रॉक क्लाइंबिंग में अब उसने देख लिया आ गए करके, तो पहले तो रॉक क्लाइंबिंग में पहुंचने से पहले हाथ को ही खत्म कर देगा, 200, 250, 300 तो डिप्स लगाएगा। अब जो हाथ में बिल्कुल ताकत नहीं रहेगी फिर कहेगा चलो ऊपर करके, ठीक है। अब रॉक क्लाइंबिंग खत्म होगी, वहीं पर आपका टी वगैरह आ जाएगा। तो रॉक क्लाइंबिंग जैसे कोई नहीं कर पाया? नहीं जानने ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली हम क्या बोल रहे हैं कि हर चीज का एक प्रोसीजर है। ओके, ऐसा नहीं कि फर्स्ट दिन ही आपको धीरे धीरे स्टेमिना बढ़ाया जाएगा। जैसे आज हमने 10 किलोमीटर दौड़ा है, कल हम 15 दौड़ेंगे,
उसके दिन मैं 20 तो दौड़ेंगे, 10 साल से वही तो कर रही हूँ, मैं तो पढ़ा ही नहीं। दौड़ेंगे, वो सब चीज एवरेज को करके रखते हैं। Got it. ठीक है, और पहले में मैंने तो आपको फिर- बोला, वहां जाने से पहले वो लोग पूरा स्टेमिना पहले ही चेक करते हैं कि है या नहीं है करके। ऐसा नहीं है, मतलब मैंने आपको क्या बोला कि पूरे इंडिया लेवल से उन्होंने बुला रखे हैं, वो ट्रेनिंग के लिए उन्होंने 32 लड़के सेलेक्ट करे, तो उन्होंने डेफिनेटली देखा है कि इसका स्टेमिना क्या है क्या करके होगा, पहले कैसे से, होगा। है ना, वो झेल पाएगा नहीं झेल पाएगा। तो फिर रॉक क्लाइंबिंग करी, रॉक क्लाइंबिंग करी, जैसे ही आए मतलब बुरा हाल हुआ, 12 साढ़े 12 बज गए। तो फिर बोलेगा एक काम करो, आप 15-20 मिनट का टाइम देगा, बोलेगा यूएससी में रिपोर्ट करो, USC क्या है? अनआर्म्ड कम्बाट, जो फाइटिंग वगैरह चलती है मार्शल आर्ट टाइप का। तो वहाँ एक पिट बना हुआ है, उस पिट के ऊपर हम लोग पहुंचेंगे, फिर वहां पर फाइटिंग तो सिखाएगा 15 मिनट, 2 घंटा वो वैसे ही बर्बाद करेगा। मतलब उसको टच, इसको टच, इसको टच, इसको गोद में उठाओ, मतलब मरने से बुरी हालत। और जब बॉडी के ऊपर मतलब दुनिया भर की मिट्टी होगी, बालों में भी मिट्टी होगी, फिर एकदम से वहां पर एक गाड़ी पहुंचेगी और बोलेंगे भाई आपके पास 15 मिनट का टाइमिंग है, खाना खाने के बाद स्विमिंग में रिपोर्ट करो करके। अब भाई आप क्या खाना खाए, हाथ कब, जब तक लास्ट वाले का नंबर आता था टाइम खत्म हो जाता था। ठीक है, मतलब आपके पास सब कुछ है। अब खाना भी आप कैसे खाओगे यूएससी पिट में, हम लोग प्लेट सामने रखते थे और अपने आप को बहुत दूर रखते थे बॉडी को, और दूर से ही खाना लेते थे स्पून से, क्योंकि पूरी मिट्टी आ जाएगी आपके उसमें, ओए होए। है ना। तो ये लगभग ये लगा लो आप कि ये रात को 12 साढ़े 12 बजे तक, रात के 12 साढ़े 12 12 साढ़े 12 तक कंटिन्यू। और 4 बजे फिर क्लास उठना। में बैठेंगे तो भाई साहब नींद ऐसी आ रही पूछो मत। वहाँ 12 बजे ट्रेनिंग, रात को थ्योरी की क्लास होती थी। थ्योरी की क्लास है, और वहाँ मतलब कितनी भी कोशिश कर लो, मतलब जानबूझ के हम लोग खड़े हो जाते थे कि यार नींद ना आए करके। वो एक स्टिक लेके बैठा हुआ कान में सीधा मारेगा तो बुरा हाल, हर बारी ट्रेनिंग चेंज। और क्यों ऐसा करते थे? आपने बोला 2.5 साल बाद पता चला कि बताते नहीं थे क्या। वो इसलिए नहीं बताते कि अगर मुझे कल का पूरा रूटीन बता दिया मैं अपने घर आ जाऊंगा, बस। मतलब इतनी ताकत नहीं है हमारी बॉडी में, मतलब मेरे माइंड में इतनी शक्ति छोड़ नहीं है दूंगा। कि मैं वो सब कुछ झेल सकूं। अगर आप अभी यहाँ बैठे हो, मैं आपको बोलूंगा अरे एक काम करते हैं, बोला हाँ चलो रेडी होके आ जाओ नीचे, पीटी ड्रेस में रेडी होके आ जाओ, आप आ जाओगे। अब मैं बोलूंगा आपको यार चल रनिंग कर, आप रनिंग करा, करते करते मैंने आपको 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दौड़ा दिया। मैं अभी आपको बोलूंगा यार 25 किलोमीटर दौड़ने है, तो आप तो वैसे मेंटली अरे नहीं आना भाई, अब यही मना हो गए ना। हाँ, तो जब आपने ये ट्रेनिंग करी 2.5 साल, ठीक है, अब उधर 2.5 साल के बाद वहाँ जब ट्रेनिंग में थे, वहाँ कोड रेड करके कुछ होता है? मतलब तो कोड रेड जैसे एक मूवी में दिखाया था, नेवी सील में होता है। ये मूवियों के साथ कर रहे हैं, Code Red रियल मतलब लाइफ होता है में वो कि तो होता है। जो वीक होते हैं हाँ, बाकी नहीं, सब में से, हाँ। उनको नहीं, वो वहाँ के है, आपस के नहीं, लोग नहीं, ऐसा काफी नहीं है। पनिशमेंट करते हैं ऐसा और नहीं है। उसमें क्या है, बुली मैं आपको- करते हैं और वो उसमें खतरनाक क्या है, वो बना आपको मैं देते हैं। बताता हूँ। एक्चुअली क्या होता है, ये वहाँ फर्स्ट वीक के अंदर हम लोगों को चेक करते हैं, सबका रिजल्ट आता है ग्रुप कमांडर के पास। हर बंदे का एक रिजल्ट होगा, जो रिजल्ट जाएगा कि उसका फिजिकल कैसा है, वो मेंटली कैसा है। तो रिजल्ट बनने के बाद जो वहाँ का बेस्ट होगा, जैसे 100% वाला है, उसको 40% का मल्टीप्लेयर दे देंगे। मेरी बात समझे? अब रीजन क्या है, उसको मुझे लेके बेस्ट आना के है। साथ वर्स्ट। मैं रनिंग कर रहा हूँ, अगर मैं आज 20 किलोमीटर रनिंग कर रहा हूँ और मैं एक्सीलेंट आ गया, मेरा एक्सीलेंट तब तक नहीं माना जाएगा जब मेरा मल्टीप्लेयर वहां नहीं पहुंचेगा। मेरा काम है उसको लेके आना। और वो सबसे नीचे लास्ट वाला वीक होते हैं उनके लिए। नहीं, वो जो वीक है उसके लिए वही पनिशमेंट होगी ना, मैं उसको घसीट के ला रहा हूँ। उससे ज्यादा पनिशमेंट क्या होगी, मैं लात मार मार के लेके आ रहा हूँ कि तेरी वजह से मैं फेल हो रहा हूँ यार, क्योंकि तेरी वजह से मैं ट्रेनिंग नहीं कर पाऊंगा। वो कहेगा भाई मैं नहीं आ रहा करके। एग्जाम्पल के लिए वो दौड़ा, रनिंग करी उसने, और और थक 15 गया। किलोमीटर के बाद वो बोलता तू जा मैं नहीं आऊंगा। यार मैं क्या करूंगा तेरे बिना ना जाकर, मैं तो वैसे ही फेल हूं ना। और मैं फर्स्ट आने वाला। पनिश है उसके लिए, और पनिश उसके लिए भी है, मेरे लिए भी है। कई बार मुझे उसका वेट भी लेके चलना पड़ रहा है, बाप रे। क्योंकि मुझे पास होना है। और लेकिन वहाँ पे बुली नहीं होता कोई? क्या चीज होता है सर, बहुत कोशिश करते हैं लोग बिल्कुल, definitely। चमकाने की, बुली करने की, कुछ तो करते होंगे वहाँ पे। डेफिनेटली। क्या करते हैं? जैसे कोई जैसे पंगे करता होगा, क्या है, मैं आपको बताता हूँ। रैगिंग करते होंगे। नहीं, रैगिंग तो नहीं होता है, लेकिन इसमें क्या है, रैगिंग ही समझ लो आप कि एक एग्जांपल के लिए क्या है, इंस्ट्रक्टर है अभी, वो बोलेगा ठीक है एक काम करो, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में, आप 200 पुशअप लगाओ। वो 200 पुशअप तो कौन लगाना है, लेकिन वो नजर रखेगा कि किसकी वजह से सबको वो करना है करके। ठीक है, अब जैसे एक की मेरे ऊपर इंस्ट्रक्टर की नजर है, किसी की है, वो देख रहा है मैंने पुशअप नहीं लगाए करके कंटिन्यू, मैं सिर्फ 15 के बाद ही रुक गया। अब वो मेरे को बोलेगा आएगा थोड़ी देर में, बोला सबने ईमानदारी से किया, बोला हाँ। अब मेरे को बोलेगा हाँ भाई चेस्ट नंबर होता है, तो बोला चेस्ट नंबर सामने आ जा करके, बोला कितने लगाए करके। अब भाई इतने ही लगाए, उसको तो पता है, गिनती के बता देगा तूने इतने लगा रखे हैं। अब बोलेगा इसकी वजह से एक काम करो, तुम 100 पुशअप और लगाओगे करके। सारे अब सब किसके अब ऊपर तुम्हें गुस्सा है? मारेंगे, मेरे इसको ऊपर मारेंगे। हुए। क्योंकि मेरी एक की वजह से उनको क्या करना पड़ा, 100 बड़ा एक्स्ट्रा। काम। 100 एक्स्ट्रा करना पड़ा। ये तो फिजिकल ट्रेनिंग हो गई, राइट? फिजिकल ट्रेनिंग के अलावा मेंटल ट्रेनिंग भी कुछ देते हैं? हाँ बिल्कुल सर, देखो मेंटल, फायरिंग,
नेविगेशन, दुनिया भर की ट्रेनिंग। मतलब देखो फिजिकल तो फिजिकल ही है, नॉर्मली ये सब फिजिकल इसराइल में हो रही है ट्रेनिंग। कि स्किल्स आपको एक्सप्लोसिव, नेविगेशंस, आपको फायरिंग। खास और फायरिंग इजराइल नॉर्मल जाते हैं फायरिंग ट्रेनिंग के नॉर्मल लिए। फायरिंग तो क्या हो गया कि आप फायरिंग रेंज में गए, ठीक है, आप फायरिंग रेंज में मतलब 100, 200, 300 मीटर पर फायरिंग करा, वो नहीं। आप क्या करोगे, आप बीओसी को क्रॉस करोगे। मतलब पहले आप इतने थक चुके होंगे, जैसे सुबह मैंने आपको बोला कि अर्ली मॉर्निंग आपकी पीटी होगी, पीटी होने के बाद आप बहुत थक चुके होंगे पहले से ही, ठीक है। और थकने के बाद आपको बीओसी कराया जाएगा, बीओसी कराने के बाद मेरे को लगा बेहोशी कराया जाएगा, ठीक मेरे को बेहोश है। बीओसी में यूएससी में जाओगे आप, असल्ट ऑब्स्टिकल कोर्स होता है उसमें ओनली यार 5 या 6 ऑब्स्टिकल होते हैं शायद, तो और बहुत कम टाइमिंग है उसका, 5 या 6 टोटल टाइमिंग 6 मिनट के समथिंग का टाइमिंग है। इस 6 मिनट में 1 किलोमीटर या 800 900 मीटर के समथिंग में ऑब्स्टिकल बने हुए हैं 6। आप सारे ऑब्स्टिकलों को क्रॉस करोगे और ऑब्स्टिकल को क्रॉस करने के बाद आपका वेपन वहां रखा होगा, ठीक है, कोई भी एक वेपन, चाहे M16 हो या AK कोई भी हो, आप वेपन को उठा के आपको टारगेट मारना है, आपका वेपन होल्ड ही नहीं कर पाओगे। वही तो हाथ कहाँ पर होंगे, इतने थक चुके होगे आप होल्ड नहीं कर पाओगे वेपन को, ताकत ही नहीं है। जब पहले दिन आप करोगे क्या फायर करो करके, है ना, क्योंकि आपकी बॉडी इतना आपका मतलब इतना जवाब दे चुका है, आपका सांस आप नहीं रोक सकते हो। तो कहाँ पाएंगे आपको फायरिंग करने के लिए किसी भी एक अच्छे फायरर का, कि आपका एम और माइंड एक जगह, या तो आपका कुछ भी नहीं है सर, आपका माइंड भी उस जगह पर नहीं है, आपका एम भी उस जगह में नहीं है, आपकी बॉडी भी आपका साथ नहीं दे रही है। पहला दिन और जब लास्ट 2 साल का दिन, तो उसमें धरती आसमान का फर्क आ जाता है। एकदम से लास्ट 2 साल के बाद निकलोगे, आपका माइंड भी वहीं पर होता है, आपका आई भी वहीं पर होता है सर, ठीक है, और आपकी बॉडी भी आपका साथ देती है। रोज ये सब करके प्रोसीजर दिन में, नाइट के अंदर आपको कैसे फायरिंग करना है, रात में भी आपके टारगेट लगे हुए, बहुत सारे टारगेट लगे हैं, आपको एक हल्का सा कैंडल नजर आ रहा है, आप 100 मीटर पर हो और आपको छोटी सी एक मोमबत्ती नीचे जली हुई है, उस मोमबत्ती को देख के आपको अपने टारगेट को खत्म करना है, टारगेट के ऊपर गोली मारना है, बाकी आपको कुछ नजर नहीं आएगा। मोमबत्ती ना दिखे। शूट टू किल के ऊपर आप जाओगे, पिस्टल फायरिंग के ऊपर जाओगे, MP5 के ऊपर आप जाओगे। उसमें सिर्फ 4 सेकंड के अंदर क्या होता है, बहुत सारे टारगेट्स होते हैं, मतलब 15-16 टारगेट लगे होते हैं, आप 4 टारगेट आपको दिए होते हैं कि आप 4 टारगेट के ऊपर गोली मारोगे करके। टारगेट तो बहुत सारे हैं, और जो टारगेट होगा वो भी आपका, मैं इंडियन टारगेट के हिसाब से बताऊं, रूबिया टारगेट है एक, ठीक है, कि उसमें क्या है, लड़की का फेस, जो एनिमी है उस टारगेट के ऊपर, एनिमी छोटा सा नजर आ रहा है, मतलब इतना सा हेड नजर आ रहा है एनिमी का, पूरा चेहरा भी नजर नहीं आ रहा, और फ्रंट में पूरी लड़की नजर आ रही है। अब आपको 4 सेकंड के अंदर क्या है, वो जो बाकी टारगेट है वो पब्लिक है, सिविलियंस है, 4 टारगेट है कि 4 एनिमी है जिन्होंने एक लड़की को गन पॉइंट पर लिया हुआ है। आपको 4 सेकंड के अंदर शूट टू किल में, आप अपने पिस्टल को हाथ नहीं पकड़ सकते अभी, आपका पिस्टल लगा होगा और आप हाथ छोड़ोगे, तब तक इंस्ट्रक्टर क्या करेगा, एक विसल होगा और उसके विसल के साथ आपको होलिस्टर खोलना है, पिस्टल निकालना है, पिस्टल को कॉक करना है, और चौथे सेकंड में दोबारा विसल बज जाएगा। सर 4 सेकंड का टाइमिंग होगा आपके पास, इस 4 सेकंड में आपको उन सबको छोड़ के उस आदमी के हेड पर शूट लगना चाहिए सर। अगर इनमें से किसी भी टारगेट को बीच में गोली लगा, आप माइनस में जाओगे, मतलब एक टारगेट का 5 पॉइंट दिया उन्होंने, आप 20 पॉइंट के 4 टारगेट है आपके पास, तो ये इनको तो छोड़ो, बीच में जो लड़की है जिस एनिमी का, वो भी नहीं लगना चाहिए, सिर्फ आदमी को लगना चाहिए। और 4 सेकंड के बाद अगर आपके पिस्टल से गोली निकली तो भी आप माइनस में जाओगे। अब फाइनल एग्जाम आप तभी पास आउट करोगे सर जब आपके 20 नंबर आएंगे। आप एक गोली नहीं मार पाओगे, आपको तो नजर ही नहीं आएगा, पहले आप टारगेट को समझने में आपको टाइम लग जाएगा कि ये बीच के वो उतने सा, एक तो माइनस अलग, मतलब +20 तो बहुत दूर की बात है, -20 जाते हैं स्टार्टिंग में सारे कुछ तो। लेकिन फिर इसमें भी आप क्या है सर, जब आप वहां से निकलोगे तो 20 पॉइंट लेके निकलोगे। सीक्रेट सर्विस ऑपरेट कैसे करती सर? देखो, ऑपरेशंस की साइड से या इंफॉर्मेशंस के लिए, दोनों साइड दोनों में बताते हैं हर एक चीज क्या है। देखो, इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं, फिर इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ऑपरेट कैसे करते हैं उस पे आएंगे। देखो एक्चुअली क्या होता है कि अभी आप मुद्दा सुन रहे हैं, आजकल न्यूज़ों में मुद्दा चल रहा है कि केजरीवाल को अरेस्ट किया, ठीक है, आप बेल में मिल गया उसको, गवर्नमेंट को लगे कि यार हल्का सा स्कैम किया जो भी, उसमें उससे एक पूछताछ हुई, ठीक है, NIA ने पूछताछ करी, किसी ने भी करी, तो लगता है फिर आप पुरानी हिस्ट्री को चेक करना शुरू करते हैं। आदमी क्या करता है, बैक हिस्ट्री को चेक करता है, और बैक हिस्ट्री को कब से चेक करेगा, फैमिली बैक हिस्ट्री से चेक करना शुरू कर देगा धीरे धीरे। अभी कुछ एक रिपोर्ट्स भी आ रहे हैं कि केजरीवाल US वगैरह भी जाते थे, वहां मिलते थे। अब सीक्रेट सर्विस एक एक चीज पर चेक करेगी कि मिलता किससे था करके। फॉर एग्जाम्पल के लिए हो सकता है कि रैंडमली मेरे से मिले CM बनने से पहले, ठीक है, जब एक ऑफिसर थे, और मेरा जो बैकग्राउंड है वो US में क्या है, क्या मैं US में वहाँ की
सीक्रेट सर्विस के साथ हूँ, ठीक है, वहाँ की आर्मी के साथ मेरा कनेक्शन है, तो अगर कंटिन्यू मुझसे मिल रहे हैं तो मेरा कहीं ना कहीं कनेक्शन में सब कनेक्शन को जोड़ा जाता है। पहले क्या जोड़ा जाता है, सारे कनेक्शंस को जोड़ा जाता है कि चलो मुझसे मिले, मैं किनसे मिल रहा हूँ, तो लगेगा कि यार नहीं, एक आदमी, एक एग्जांपल बता रहा हूँ यही चीज कि एक बंदा उससे मिलता है, उसके कनेक्शन किसके साथ है कंटिन्यू, वहाँ के CIA के साथ है, या ब्रिटेन के सीक्रेट सर्विसेज के साथ है, या रशिया के सीक्रेट सर्विसेज के साथ है, और कंटिन्यू मिलते हैं। फिर हम इसके ट्रांजिशन को चेक करना शुरू करते हैं। तो जो मिलना भी रैंडमली हो सकता है, ऐसा नहीं कि मिलना भी रैंडमली हो सकता है। और क्यों गए हैं, आज गया आदमी, या 2 महीने के बाद गया, 6 महीने के बाद गया, या इसके फैमिली में कोई गया, तो हर एक्टिविटीज पर चेक करी जाती है। ये तो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना हो गया कि हम पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, और इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद लगता है कि नहीं 100% इनोसेंट है या 100% गिल्टी है, तो फिर ऑपरेशन स्टार्ट होता है सर। तो बस बैकग्राउंड चेक करते रहते हैं और सब हिस्ट्री देखते हैं, जहाँ पे हिंट मिल गई, जहाँ कनेक्ट हो गया डॉट, कहीं ना कहीं कनेक्ट। देखो कनेक्ट भी कई बार गलती से भी होता है, ऐसा नहीं है, कई बार यूज भी होता है आदमी का। अभी फॉर एग्जांपल आजकल बहुत ज़्यादा स्कैम चल रहा है। आजकल ISI ने क्या कर दिया कि रैंडमली वो लोग क्या चेक करते हैं, वो इंडियन आर्मी के लड़कों को ढूंढ रहे हैं, एयरफोर्स नेवी वगैरह, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, जिनके पास इन्फॉर्मेशन, उनको एक नॉर्मली तरीके से क्या आता है, एक रिक्वेस्ट आता है सोशल मीडिया वगैरह में, एक सुंदर सी एक लड़कियों ने रिक्वेस्ट भेजी, अभी किया ना, धीरे धीरे दोस्ती होने के बाद वो कभी नहीं बताएगी वो कहाँ से बात कर रही है करके, दोस्ती होने के बाद वीडियो कॉलिंग में भी चैट होगी, पहले वो विश्वास को जीतेंगे धीरे धीरे, ठीक है, नॉर्मली विश्वास को जीतेंगे। और उसको लगा कि यार लड़का क्या कहते हैं, इंडियन इंटेलिजेंस की, जब 6-7 महीने दोस्ती हो गई उसकी बढ़िया वाली, वो बताएगी मैं जम्मू, उसका बैकग्राउंड इस तरह से होगा कि आपको जम्मू यही नजर आएगी पूरा का पूरा। तो धीरे धीरे वो एक बोलेगी यार मैं एक प्रोजेक्ट कर रही हूँ करके, मैं भी एक PhD कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, और मेरा प्रोजेक्ट आर्मी को लेकर है। उसको लगे यार आर्मी को लेके मैं तेरी हेल्प कर देता हूँ ना करके, ठीक है। अब वो तो बेचारा, उसकी गर्लफ्रेंड है, चीजें हैं, वो है, उसको पता ही नहीं उसका यूज कैसे हो रहा है, ठीक है, और वो पूरी इन्फॉर्मेशन भी बता रहा है, वो कह मैं अपना प्रोजेक्ट कर रही हूँ करके। तो ऐसा नहीं है यूज होता है या जानबूझ के कर रहा है। अभी आप रविंदर शर्मा का आपने नाम सुना होगा, है ना, सेकंड डायरेक्टर RNW के, जो 2001 का इंसिडेंट है, ठीक है, ये भी हनी ट्रैवल को पता चल गया था कि यार हमारा एक जो ऑफिसर है वो CIA के लिए वर्क करता है करके। ये रविंदर शर्मा से, हाँ, रविंदर शर्मा CIA के लिए, बिल्कुल, अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा CIA के लिए काम करता था, वो हर इन्फॉर्मेशन को CIA तक पहुंचाता था, यही है, और वो रॉ में थे, पावरफुल पोस्ट पर, वेरी पावरफुल पोस्ट पर। लेकिन एकदम से क्या कर सकते थे यार, एक पावरफुल आदमी के ऊपर हाथ नहीं डाल सकते थे। इनपुट मिली CIA से कि आपका एक आदमी है करके, लेकिन एक आदमी जो इस लेवल पर बैठा हुआ था, पावरफुल आदमी है, उसके ऊपर एकदम से हाथ नहीं डाल सकते, क्योंकि उसके पास इंडिया की भी इन्फॉर्मेशन बहुत स्ट्रांग है, पूरी सेकंड, इतना पावरफुल आदमी है सर, तो कैसे करें करके। फिर उनके क्या किए, जितने भी फोटोस्टेट मशीन्स वगैरह होती थी, सब चीज़ होती थी, उन सबको चेंज किया गया, चिप लगाई गई उसके अंदर एवरीथिंग। अब वो जितने भी फोटोस्टेट्स वगैरह कर रहे हैं, उसकी 2 कॉपी एक रिजर्व में हो रही है, तो धीरे धीरे पता चला कि हाँ 100% है करके। अब इससे पहले उनको उठाते वो पहले ही निकल गए यहाँ से भाई नेपाल। लेकिन CIA ने भी देखो क्या है कि अगर आप अपने देश के नहीं हुए तो दुनिया आपके ऊपर कभी ट्रस्ट नहीं करेगी। ये आदमी को लगता है कि यार मैं देश के साथ गद्दारी करता हूँ, मुझे वो लोग सराखों में बैठा लेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। वो आपको सिर्फ तब तक यूज करेंगे जब तक आप काम के हो, ठीक है। जो एक कहावत है ना, जो अपनों का नहीं हुआ तो हमारा कभी होगा ही नहीं, होता है। और लास्ट में CIA ने खुद ही 2011 में खत्म करवा दिया सर। ओह अच्छा, आप बुरा करोगे तो बुरा तो मिलेगा, उसका रिजल्ट भी बुरा ही आएगा। बहुत ही मजा आ रहा है, अच्छा इतना कुछ पता चल रहा है, ओ माय गॉड। और ये वाला जो लास्ट में बताया, जिसका जो CIA को इंफॉर्मेशन दे रहा था, यहाँ रॉ का टॉप का बना हुआ था, वो के भाग भी निकला जब उसको पकड़ने लगे थे। वो उससे पहले इतना चालाक था कि भाग निकला नेपाल के थ्रू। और उसके बाद उसको ये भी अच्छा इन्होंने बताया कि भैया जो देश का गद्दार है, बाहर के लोग भी कोई भी तुमको वो नहीं करेंगे, अपना नहीं समझेंगे। तुम जिस देश में रहते थे उसी के साथ गद्दारी करोगे तो बाद में जब उनका भी मतलब निकल जाएगा तो वो तुमको खत्म करेंगे। तो ये भी उन्होंने बताया। क्या कमाल कमाल की बातें बता रहे हैं, इतना कुछ। और ट्रेनिंग कितनी हार्ड होती है, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। उनका अपना खुद का एक्सपीरियंस है कि बहुत ही आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, और आपका पहले दिन जो है स्टेमिना तो नहीं होता, बट इवेंचुअली स्टेमिना को स्ट्रांग कर देते हैं। और दूसरा मतलब कैसे स्पाई एजेंसीज वर्क करती हैं उसका भी आइडिया दिया। बहुत इसमें मेहनत लगती है उसके। हम जैसे बोले थे कि आप हनी ट्रैप खुद ही ट्राई करिए लोगों पे, तो इसका मतलब वो भी ट्राई होता है, मगर उसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग जो हैं लीक कर देते हैं इन्फॉर्मेशन। पागल लोग हैं, देख लो, इतने हाई पोजीशन वाले भी।
ये देखा, जिसका बता रहे हैं वो इतनी हाई पोस्ट पे था कि उसके ऊपर एक्शन लेने से लोग डर रहे थे कि इतनी बड़ी पोस्ट पे है, उसके पास इतनी इंफॉर्मेशन है अपनी भारत की। कमाल है यार। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।